हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का मेरे स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 9th का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को लेकर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप बड़ी ईमानदारी से पेन, कॉपी, बुक के साथ सवाल को सॉल्व करें। जितना बताया जा रहा है उन सभी को सॉल्व करें। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को भी आप सॉल्व कीजिएगा। और जितने भी टीचर्स हैं, आप सभी टीचर्स के वीडियो को आप ज़रूर देखें। जैसे फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, सभी को आप बड़े ध्यान से समझें और उसका नोट्स बनाएं। और आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखने की कोशिश करें। उसके बाद आप इसे शेयर, कमेंट जो भी करना हो आप वो कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो के बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, आपको नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें संख्या रेखा के बारे में पढ़ना है। और संख्या रेखा के बारे में वैसे आप क्लास 8 तक बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई कर चुके हैं। और उस संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सभी को आप क्लास 8 तक दर्शा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस कर देंगे ताकि आपका जो भी पिछले जितने भी नॉलेज है थोड़ा सा तरोताजा हो जाए। तो चलिए सबसे पहले संख्या रेखा देखते हैं। संख्या रेखा कहते किसे हैं? वह सीधी रेखा जिस पर प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को इत्यादि जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी को अगर किसी एक निश्चित पैमाने से दर्शाया जाए तो वह संख्या रेखा कहलाती है। कहने का मतलब कि किसी निश्चित पैमाने के माध्यम से जितनी भी रियल नंबर्स हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याओं में आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी आ जाएंगे। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, इनको किसी निश्चित पैमाने से अगर किसी सीधी रेखा पर निरूपित किया जा रहा है तो वह रेखा संख्या रेखा कहलाती है। तो सबसे पहले हम समझ लें ये जो निश्चित पैमाना है इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई एक सीधी रेखा हमने ले लिया, इस पर कहीं पर भी आप जीरो, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जिसको हम जीरो निरूपित करेंगे। अब यदि वह दाहिने साइड में अगर एक यूनिट, या हम ये चीज कहें कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है एक यूनिट है, तो कहने का मतलब इतना ही डिस्टेंस हम आगे भी लेंगे तो वो भी एक यूनिट होगा, और यहां से यहां कुल मिलाकर के 2 यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो दूरी है, अगर इसको हम कम कर देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ ले लिए चाहे अधिक ले लिए, तो यह दूरी फिर एक यूनिट नहीं होगी, क्योंकि एक यूनिट इतना डिस्टेंस है और यहाँ पर इतना डिस्टेंस हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम पैमाना ले रहे हैं, मतलब जो भी हम डिस्टेंस, मान लीजिए अगर यह 1 किलोमीटर को या 1 मीटर को अगर शो कर रहा हो, तो अगला डिस्टेंस इतना ही डिस्टेंस वो भी 1 मीटर या किलोमीटर को ही शो करेगा। मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस अगर 1 है तो इतना ही डिस्टेंस अगला भी होना चाहिए, उससे कम अधिक नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि इस रेखा पर अगर हम निश्चित पैमाने से इन सभी संख्याओं को अगर निरूपित कर रहे हैं तो यह संख्या रेखा होगी। अब रही बात, तो इस पे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या को निरूपित करते हैं या पूर्ण संख्या को भी निरूपित करते हैं, परिमेय संख्या भी निरूपित होता है, जो कि आप क्लास 8 तक ये सब निरूपण करना सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा इस पे डिस्कस कर लिया जाए। और जैसे मान लीजिए 0 से अगर हम इधर दाहिने तरफ देखें तो संख्या रेखा पर हम जानते हैं कि 0 के दाहिने तरफ जो भी संख्या होंगी सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, और 0 के बाएं तरफ जो भी संख्याएं होती हैं सभी निगेटिव होते हैं। मतलब कि इधर अगर हम चलें सेम डिस्टेंस पर, ये -1 -2 इस तरह चलते रहेंगे, मतलब कि इधर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, और इधर अगर चलते रहें तो ये प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि अभी ये प्राकृतिक संख्याएं दर्शाई गई, 0 किधर ये प्राकृतिक संख्या है।
अगर देखा जाए तो पूरी नंबर लाइन की बात करें तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल पूर्णांक संख्याएं दर्शाई गई हैं। पूर्णांक संख्या आप जानते ही हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या है यदि उसमें हम नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप अगर शामिल हम कर दें तो ये सभी जो समूह हमें मिलेंगे उसे हम पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सभी पूर्णांक संख्या है, लेकिन आप परिमेय संख्या को भी निरूपित करना जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1/2 निरूपित करना हो, 1/2 अगर निरूपित करना है तो इसका तरीका मैं आपको बता दूं परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। इस पे हम दो चीज ध्यान में रखेंगे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो वह संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगा, मतलब कि वह हमेशा 1 से छोटा ही होगा। ये दो चीज ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2 में न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। अगर इसमें हम देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब कि इस 1/2 की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में कहीं होगा, मतलब कि ऑलरेडी 1 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखें इसको निरूपित करना हो तो कैसे करेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, यहाँ 2 लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 से 1 के बीच में वो संख्या प्राप्त करेंगे और 0 से 1 के बीच में हमें कितने पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में। तो यदि इसे 2 पार्ट में बांटना होगा तो हमें एक ही टिक बिल्कुल मध्य में लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें 1/2 लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में जो भी नंबर आपको दिया गया है उतना हम 0 से उतना काउंट करेंगे, उतना डिस्टेंस कवर करेंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ पहला भाग हो गया तो हमें केवल इस यूनिट का 2 भाग में से 1 भाग ही लेना है। इसका मतलब 0 से जब लेना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ चले ये पहला भाग हो गया तो हमें केवल एक ही भाग लेना है। इसका मतलब यह जो पॉइंट है ये शो करेगा 1/2 को। अगर आपसे कह दिया जाए 1/3 को शो कीजिए तो 1/3 को शो करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब कि यह जो 1/3 है इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही प्राप्त होगा। तो इसको अगर हम दर्शाना चाहें तो संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन कहाँ आएगा तो उसको चलिए देखिए। हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बीच में जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर देखें तो 1 और 2, यहाँ से 2 टिक लगाना पड़ेगा ताकि ये 3 इक्वल पार्ट मिल जाएगा। अब इसमें से हमें केवल एक पार्ट लेना है। न्यूमरेटर में 1 लिया गया है, 1 लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट करने के बाद उसमें से केवल एक पार्ट लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से यहाँ तक चलेंगे तो एक पार्ट हो जाएगा, मतलब ये जो होगा यह 1/3 को शो करेगा। अब रही बात 2/3 का, तो 2/3 अगर शो करना है तो यहाँ पर देखें तो 2/3 ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में मिलेगा और 0 और 1 के बीच में मिलेगा तो उसमें 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें 2 पार्ट हम लेंगे। यहाँ से देखिए 3 इक्वल पार्ट हो गया है और 2 पार्ट लेना है, तो इसका मतलब एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट यहाँ तक हुआ, अर्थात ये जो पॉइंट होगा ये शो करेगा 2/3 को। तो आप इसको पूरी तरह समझ गए होंगे। चलिए और एग्जांपल दे रहे हैं इस पर। जैसे मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से आगे प्लस इनफाइनाइट, और इधर चले तो ये -1 इस तरह से, या -2 इस तरह से माइनस इनफाइनाइट तक। अगर हमें शो करना है 4/5, कितना 4/5, तो इसमें अगर ध्यान दें तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4/5 है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए 0 और 1 के बीच में इसका स्थान निर्धारित कैसे किया जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितने पार्ट में करना है, 5 पार्ट में। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा गया वह उस डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करना उसको शो करेगा, और न्यूमरेटर में जो भी आपको नंबर दिया गया है वो ये शो करेगा कि हमें उन पार्ट में कितने पार्ट लेने हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, 0 और 1 के बीच में हमें 5 पार्ट करना है। तो 5 पार्ट करना है तो आप बड़े आराम से जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर मान लीजिए जैसे 2 पार्ट में करना हो तो हम एक बार उसको कट करेंगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट करना तो हमें 2 कट करना होगा ताकि 3 पार्ट मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर 5 लिखा गया है तो उससे एक कम बार टिक करेंगे, मतलब 4 बार टिक करेंगे तो हमें 5 पार्ट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 इक्वल डिस्टेंस पर टिक कर लीजिए, 1 2 3 4, इस तरह से मतलब ये 4 पार्ट में हमने 0 और 1 के बीच में चार टिक किया, जिससे हम 5 इक्वल पार्ट प्राप्त किए। अब इसमें से हमें कितने पार्ट लेने हैं, 4 पार्ट लेना है। इसका मतलब यहाँ से 4 पार्ट काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपको 4/5 को शो करेगा। इसी तरह से अगर हमें 3/4 शो करना हो, 3/4 शो करना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे, और 4 इक्वल पार्ट करना हो तो 3 इक्वल डिस्टेंस पर टिक लगाएंगे जिससे 4 पार्ट हो जाएगा। और इसमें से हमें केवल 3 पार्ट लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पहला हुआ, दूसरा और तीसरा पार्ट, मतलब ये 3/4 को शो करेगा। तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं जो इससे मतलब कि एक से बड़ी संख्या है, या हम कहें कि जिसमें पूर्ण संख्या है तथा परिमेय संख्याओं का मिक्सचर हो। जैसे मान लीजिए 5/3 शो करना है। 5/3 अगर हम देखें तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो नंबर होगा ऑलरेडी 1 से बड़ा होगा। अब वो 2 से भी बड़ा हो सकता है, 3 से भी बड़ा हो सकता है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करें कि वो किससे अधिक होगा, कितने से अधिक होगा, मतलब किस पूर्ण संख्या से अधिक होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 में 3 से डिवाइड करेंगे। 5 में 3 से डिवाइड करें मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा वह पूर्ण संख्या होगी। मतलब कि एक यहाँ पर भागफल आएगा प्लस शेषफल यहाँ से बचेगा। देखिए 5 में 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 2 शेष बचा तो 2/3 लिख लेंगे आप इस तरह से। जैसे अगर मैं 5/3 को इस तरह लिख लूं तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमें 5/3 ही मिलेगा। 3 1 जा 3 और 2 5/3। मतलब कि यह जो 5/3 है हम देख रहे हैं कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है कितना, तो 2/3 परिमेय संख्या के इक्वल उतना 1 से अधिक है। तो अब यदि 5/3 को शो करना है तो हम इसको समझेंगे और इसके आधार पर हम यहाँ पर नंबर को शो करेंगे। जैसे देखिए अभी रही बात 5/3, तो 5/3 हम देख रहे हैं 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो 1 डायरेक्ट ले लेंगे पूरा पूरा। अब इससे कितना अधिक है, तो 2/3 जो परिमेय संख्या आपको दिख रहा है उसके इक्वल डिस्टेंस अधिक है। तो हम 2/3 को हम कैसे इस पे दर्शाएं आगे, तो इससे पहले आप दर्शाना जान चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसको कैसे दर्शाते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा मिल गया। अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो ध्यान दीजिए कि यह 1 से बड़ा है। इसका मतलब कि जो भी यह नंबर आप दर्शाएंगे 1 के अगले वाले भाग मतलब 1 के बाद वाला डिस्टेंस जो भी है उसमें आप 3 इक्वल पार्ट करेंगे। ये नहीं कि 0 से 1 के बीच इक्वल पार्ट करेंगे, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 से अधिक है इसलिए 1 तक पूरा पूरा लेंगे, फिर इसके बाद 1 और 2 के बीच वाले डिस्टेंस को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से 2 पार्ट ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए, 3 इक्वल पार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देखें तो इसमें से केवल 2 पार्ट लेना है, मतलब कि अब 1 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 2 पार्ट, 1 और 2 पार्ट हो गया तो ये 2/3।
मतलब यहाँ से यहाँ तो 2/3 होगा, लेकिन संख्या रेखा पर जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो जीरो के कंपैरिजन में लिखे जाते हैं कि वो जीरो से कितना डिस्टेंस पर है। तो अगर हम देखें तो जीरो से ये 5/3 डिस्टेंस पर हम यहाँ पे दर्शाना चाह रहे थे, तो ये जो पॉइंट आएगा ये 5/3 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2/3 हो गया। अगर 1 में 2/3 ऐड करें तो हमें जीरो से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा, और जो कि 5/3 के इक्वल होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 इस तरह से, ये -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर अगर देखें तो अब यदि हमें इस संख्या रेखा पर अगर मान लीजिए हमें शो करना है 7/3 को अगर शो करना है, तो इसमें अगर हम देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो संख्या होगी, यह संख्या पूर्ण संख्या तथा परिमेय संख्या के योगफल के बराबर है। तो इसको हम पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या में अलग अलग बांट लें, कितना कितना होगा। तो कैसे बांटेंगे ये चीज आप पूरी तरह समझ रहे हैं। 7 में 3 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद 1 रिमाइंडर आया तो प्लस में 1/3 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 3 2 जा 6 में 1 ऐड होगा 7/3। मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे लिखने के लिए इसी को हम 2 मिक्स 1/3 भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। तो चलिए अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल इतना ही समझना है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो 7/3 है वह ऑलरेडी 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक है तो पूरा पूरा 0 से लेकर 2 तक आप पूरा पूरा ले लेंगे, मतलब जितना डिस्टेंस उसको आप ले लेंगे। फिर इसके अगले वाले भाग में हमें 1/3 ऐड करना है, मतलब कि 1/3 अगर ऐड करना तो इसके आगे ही मिलेगा। तो यहाँ से 1/3 मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और इसमें से केवल हमें एक पार्ट लेना है, तो यहाँ से हम ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये 1/3 होगा ये डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये 2 होगा। तो अगर हम पूरा पूरा देखें यहाँ से यहाँ तक तो इसे और इसे ऐड करेंगे, मतलब 2 में 1/3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7/3। तो ये जो 7/3 है यह 0 से यहाँ तक के डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो संख्या रेखा पर अब आप समझ रहे हैं कि हम परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या इन सबको निरूपित कर सकते हैं, और क्लास 8 तक आप बड़े अच्छे ढंग से किए भी हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन सबको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। तो इसके बाद समझ लें कि परिमेय संख्याओं को हम किससे निरूपित करते हैं। तो जनरली हम परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से शो करते हैं। परिमेय संख्याएं जो दर्शाई जाती हैं वे कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है। तो कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लिया जाए। इसका जो रूप होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 1/5 लिख दिया, तो 1/5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/10, क्योंकि अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो यहां से हमें मिलेगा 1/5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। या हम इसी 1/5 को लिख सकते हैं 3/15, इस तरह भी लिख सकते हैं। या अगर हम देखें, अगर कोई एक दूसरी परिमेय संख्या ले लिया जाए जैसे 2/7, तो इसको हम 4/14 भी लिख सकते हैं। या हम इसको 6/21 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो सभी संख्याएं मिल रही है यह भी एक तरह का परिमेय संख्या ही है, और ये जो परिमेय संख्या है ये इसके इक्वल है, अर्थात 1/5 के इक्वल 2/10 भी है, 3/15 भी है, और भी अदर संख्याएं होंगी। तो जो भी ये सब संख्याएं हैं ये सभी 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या बोला जाएगा। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? कहने का मतलब कि जो भी संख्याएं, जो भी परिमेय संख्या है
उसके न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में किसी एक निश्चित संख्या से यदि भाग देकर या गुणा करके अगर हम कोई अगला परिमेय संख्या प्राप्त कर रहे हैं तो वह उस दी गई संख्या का तुल्य परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 15/20 तो यह एक परिमेय संख्या है। यदि मैं इसमें 5 से डिवाइड करूं तो 3/4 मिलेगा। तो ये भी जो है यह भी एक परिमेय संख्या है। तो ये जो 3/4 है इसके इक्वल है, अर्थात हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब कि इस 15/12 का 20 का ये जो 3/4 है तुल्य परिमेय संख्या है। या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2/7 जो है 2/7 में हम ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4/14 मिल गया। या हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6/21 मिल गया। तो ये जो भी संख्या है ये सभी इस 2/7 का तुल्य परिमेय संख्या होगा। तो कहा जा सकता है कि वह संख्या जो दी गई संख्या के न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में किसी एक निश्चित संख्या से भाग देकर या गुणा करके प्राप्त किया जाए वह उस दी गई संख्या का तुल्य परिमेय संख्या होता है। अब इसके बाद हम परिमेय संख्याओं के बीच कुछ नंबर्स या कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में अगर हमें परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या, तो इसको निकालने के लिए एक काम आप कर सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूं तो आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो मान प्राप्त होगा वो उन दोनों संख्याओं के बिल्कुल मध्य वाली वैल्यू प्राप्त होती है। अर्थात यदि 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें मतलब ये हो जाएगा 7/2। तो 7/2 ये जो होगा बिल्कुल इसके मध्य वाली वैल्यू होगी, अर्थात इसके बीच एक परिमेय संख्या हम प्राप्त कर लिए। जो 7/2 होगा ये 3 और 4 के मध्य ही होगा। अब यदि अगला परिमेय संख्या इनके मध्य ज्ञात करना हो तो हम इनके मध्य यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी संख्याएं किसी भी संख्या को ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे 3 अब 7/2 यही प्रोसेस है। यदि 3 और 7/2 के मध्य अगर लगाएं तो इसके बीच का नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पर नंबर मिलेगा इस नंबर तथा इस नंबर के बीच वाला नंबर अगर हम फाइंड कर लें तो वो भी 3 और 4 के ही बीच मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 3 में 7/2 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से देखिए 3 2 6 और 7 13/2 होल डिवाइड बाई 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/4। मतलब कि इन दोनों के मध्य में 13/4 भी एक परिमेय संख्या है। अब इसके मध्य और परिमेय संख्या निकालना हो तो 3 और 13/4 के मध्य अगर निकाल लें परिमेय संख्या तो वो भी 3 और 4 के ही बीच आएगा। मतलब कि 3 + 13/4 यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 3 12 और 13 हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4। लेकिन इस टोटल में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से 4 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25/8। मतलब कि अब हमें 3 और 13/4 के बीच वाली संख्या मिल गई 25/8। फिर इसके बाद यदि आप इन दोनों के बीच निकालना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर्स को लीजिए और सेम यही रूल अप्लाई करेंगे, इनके बीच मिल जाएगा। फिर इधर भी निकाल सकते हैं। मतलब कि इस तरह से बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है रूल थोड़ा क्रिटिकल है। इससे आसान रूल ये होगा, यदि हमें 3/4 के मध्य परिमेय संख्या निकालना हो, 3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालना है तो देखिए कैसे ज्ञात किया जाए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप जानते हैं कि 5 परिमेय संख्या अगर चाहिए तो हम यदि 5 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो कुल मिलाकर वो 6 पार्ट में मिलेगा। 5 बार टिक करेंगे तो 6 पार्ट में मिलेगा। इसका मतलब कि 5 में 1 ऐड कर दें 6 मिलेगा और इसे हम 6 भाग में डिवाइड करना चाहेंगे। मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में हम 6 लाना चाहेंगे। तो देखिए 6 अगर मैं 3 को डायरेक्ट अगर लिख दूं 3/6 तो ये चीज गलत हो जाएगा, इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा, ये 1/2 के इक्वल हो गया अब। लेकिन अगर मैं 6 से डिवाइड किया हूं और 6 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये 18/6 ये अभी भी 3 के ही इक्वल है।
मतलब 3 को हम अगर चेंज करें तो इस प्रकार से चेंज करें ताकि उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर यदि मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू 6/6 और यहाँ 4 को लिखेंगे 4 इंटू 6/6 क्योंकि इसमें भी 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 18/6 और यहाँ से मिल जाएगा 24/6। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है तो आप कंटिन्यू 18 और 24 के बीच वाली संख्या ले लीजिए और यहाँ पर 6 सभी का डिनोमिनेटर के रूप में लिखिए। जैसे 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये जो 5 संख्याएं हैं ये 18/6 और 24/6 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी। अब आपके किताब में जो आंसर दिया होगा आप आंसर को मैच ना कराएं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बच्चे क्या है कि कोई बच्चा इस रूल का यूज करेगा, कुछ बच्चा उस जो इससे पहले हमने रूल बताया उसका यूज करेगा। तो दोनों रूल से अगर हम आंसर परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना चाहें तो जो भी परिमेय संख्या मिलेंगी कोई जरूरी नहीं कि सभी लोगों का आंसर सेम आए। कुछ लोगों का ये आ सकता है, कुछ लोगों का डिफरेंट आ सकता है। उसमें जो भी हम संख्या लेंगे उसके अनुसार हमें उनके बीच वाली संख्या मिलती रहेंगी। तो इस तरह से आंसर को आप न मिलाएं। हम जानते हैं कि इस मतलब 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इन परिमेय संख्याओं हाँ सर जी, हाँ ऊपर आइए। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से और समझ लें। जैसे अब हमें अगर मान लीजिए 6 और 7 के मध्य अगर मान लीजिए 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो। कितने? 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे कि 4 में 1 ऐड करेंगे, मतलब कि इस 6 में भी 5 से, मतलब कि 6 इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या, मतलब 6 को अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो 6/1 7/1 ही होगा। मतलब यह जितनी भी पूर्ण संख्या होती है, आप जानते हैं जितनी भी पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्णांक संख्या हो, कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी का हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 6 और 7 के बीच में अगर हमें 4 परिमेय संख्या लिखना हो तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को परिमेय संख्या में लिख करके, अब यदि 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको हम 5 लाना चाहेंगे। कहने का मतलब जितनी भी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना हो उससे कहीं एक अधिक डिनोमिनेटर के रूप में होना चाहिए। अर्थात अब 6/1 अगर है परिमेय संख्या तो इसमें अगर डिनोमिनेटर अगर आप 5 करना चाहें तो हम 5 से डिनोमिनेटर में यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज ना हो जाए, इसके लिए हम न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि हो जाएगा 6/1 इंटू 5/5। उसी तरह से यहाँ पर भी 7/1 इंटू 5/5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 30/5 और यहाँ से मिलेगा 35/5। तो अब यदि इसके बीच में हमें 4 परिमेय संख्या लिखना हो तो आप क्या करें कि इस 30 और 35 मतलब कंटिन्यू आप 5 तो नीचे ले सकते हैं, फिर उसके बाद 30 और 35 के बीच आप कोई भी संख्या लेंगे तो ये सभी इसके मध्य ही मिलेंगे। जैसे 31/5, 32/5, 33/5, 34/5, ये जितनी भी 4 परिमेय संख्या है ये इस 30/5 और 35/5 के मध्य होंगे। तो हम 30/5 कहें या 6 कहें और 35/5 कहें या 7 कहें, अर्थात इन दोनों के मध्य अगर हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इस तरह से मिल रहे हैं। तो अब आप पूरी तरह से
प्रश्नावली नंबर 1.1 का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेस पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वैसे हम अगले वीडियो में 1.1 का ही प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।